विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिणहरिहरा हन्तवह्ने सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्त स्फूर्तये नमः। ओम अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। न तावद् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। इसलिए यह पूरी तरह से यह ऐसे नहीं कह सकते कि यह ज्ञात नहीं है, किंतु एकांतेन अविषयः, ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है ऐसे नहीं कह सकते, किंतु अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अस्मत् प्रत्यय का विषय है। अस्मत् प्रतीति का, मैं हूं, इस प्रतीति का यह विषय है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, और यह अपरोक्ष है, प्रत्यगात्मा के रूप में प्रसिद्ध है। तो विचार
इसलिए विचार करना चाहिए। कल एक वाक्य लिया था, अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। तो यह ब्रह्म ऐसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति से समन्वित है। तो ब्रह्म को भी समझना पड़ता है। अब क्यों ये सब होता है, इस पर विचार करेंगे। तो पहले तो क्या है कि जो ऐसा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उस पर उपाधियां आ गई, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, अवस्थाएं, ये सब आ गई। अब ये जो उपाधियां हैं, प्रश्न यही पूछते रहते हैं कि ये कैसे आ गई, तो इनका भी निर्वचन कैसे करेंगे। जो उपाधियां आ गई और उपाधियों के गुण धर्म आत्मा के ऊपर आ गए, और आत्मा ने अपने गुण धर्मों को, अपने लक्षणों को ले जाकर उपाधि के साथ जोड़ दिया। तो अत्यंत सन्निकट रहकर जो अपने गुण धर्मों को जोड़ देते हैं, बहुत पास, उप माने पास, तो ये हमारे गुण धर्मों के साथ हस्तक्षेप करते हैं, वो उपाधि है। और क्या बोलते हैं उसको, इल्लत। ये एक हमारे जान के पीछे एक इल्लत लग गई, ये उपाधि लग गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने विश्लेषण नहीं किया, विवेक नहीं किया, विचार नहीं किया, आत्मा के गुण धर्म और उपाधि के गुण धर्मों को पृथक नहीं किया। विवेक करना चाहिए। सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, तो कहा कि उसमें भामतिकार ये कहते हैं कि बंध कालेपि स्वतो बंधा भावो मुक्तत्वम प्रतीयते। बंध के समय में भी, आप जानते हैं भाष्य के ऊपर अनेक टीका है, उसमें बहुत विद्वानों की ये टीका है, मतलब विद्वत भोग्य यह टीका है भामती। तो कहा कि बंध के समय भी यह मुक्त ही है। बंध काले अपि स्वतो बंधा भावो, बंध का अभाव है और मुक्तत्वम प्रतीयते, स्वयं ही हमको यह महसूस होता है कि हमारे बंधन नहीं है और हम मुक्त हैं, ऐसी प्रतीति होती है। मुक्तत्वम प्रतीयते, तो कहा कि जब हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, तब इसी चैतन्य को हम कर्ता के रूप में जानते हैं। इसी आत्म चैतन्य को कर्ता के रूप में जानते हैं। कुछ जैसे व्यष्टि में वैसे समष्टि में, जैसे हम अपने आत्म चैतन्य को नहीं जानते तो अपने को कर्ता के रूप में जानते हैं, उसी तरह से ईश्वर चैतन्य को हम नहीं जानते तो ईश्वर को कर्ता के रूप में जानते हैं कि उसने यह सृष्टि बनाई है। बड़ी सरल बात है ना। ईश्वर को भी समझना पड़ेगा समष्टि में, है ना। और एक बात हम सुनाया करते, हम लोग वृंदावन में रह रहे थे, तो एक हमारी बहुत अच्छी मित्र बंधु भगिनी थी, तो उन्होंने कहा कि वो भक्ति भाव में रहती थी। तो हम लोग प्रतीक्षा करते थे, जैसे अब महाराज जी यहां पधारेंगे। दिन में 5-6 बार ऐसे बातचीत के रूप में सत्संग होता था। तब महाराज जी यहां पधार के विराजेंगे, कहीं भी पधारते थे, कभी बगीचे में, कभी रास्ते में। तो यहां पधारेंगे रास्ते में, क्योंकि धूप है वहां, तो वहीं दरियां बिछा दी जाती थी। महाराज जी का आसन, एक कुर्सी ऐसे, तो बैठे हैं, तो महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग कागज में कभी कभी गोद के और बात करते थे, ऐसे छोटे मोटे गंदे कागज में। तो उन्होंने लिख के हमें पास किया कि ना हम करता हरि करता। वो भक्ति भाव में रहती, करती भगवान की चर्चा थी। तो हमने उत्तर दिया
कि यदि आप करता नहीं है तो बेचारे हरि को क्यों करता बना रहे हो? खुद करता बनो। और यदि करतापना अच्छा है तो खुद करता बनो। और यदि करतापना अच्छा नहीं है तो बेचारे हरि पर क्यों करतापना थोप रहे हो? इतना हंसी हो, इतना हंसी, बहुत ही हंसी। तो ऐसे चुटकुले हम लोग करते थे। तो वही यहां भामतीकार कह रहे हैं कि जब आप अपनी आत्मा को नहीं जानते तब इसी चैतन्य को कर्ता के रूप में जानते हैं। तो सृष्टि किसने बनाई? तो कहा किसी चेतन ने बनाई होगी, ऐसे मान लेते हैं, किसी चेतन ने बनाई होगी। ईश्वर को हम जड़ थोड़ी मानते कि वो जड़ है, चेतन ने बनाई होगी। तो अविद्या विषयी कृतम चैतन्यम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। चैतन्यम, चैतन्यम अर्थात आत्म चैतन्यम एव, अर्थात अविद्या के द्वारा जो विषयीकृत किया जाता है चैतन्य, उसको कहा सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। आप ध्यान से सुनना, बहुत आनंद की बातें हैं ये जो भगवान गीता में कहते हैं ना कि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह सूक्ष्म आनंद है जो बुद्धिग्राह्य है। तो इसका जब जितनी स्पष्टता होगी उतना आप उस आनंद को ग्रहण कर पाएंगे। तो सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, तो कहा ये आत्म चैतन्यम एव, उसी को समष्टि में ले जाके रख दिया। तो अविद्या का जो आश्रयभूत चैतन्य है वही जब किसके द्वारा विषयीकृत किया जाता है, माने कौन उसको देखता है? अविद्या के द्वारा जब आप देखते हैं, अविद्या का जो आश्रयभूत चैतन्य है उसी को जब अज्ञान देखता है, अविद्या देखती है, अर्थात शास्त्रीय भाषा में अविद्या के द्वारा विषयीकृत किया जाता है ना, अर्थात हम उसे जानते हैं। क्योंकि अविद्या की स्वीकृति तो हमारी है, तो हम जो मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम उसे नहीं जानते हैं। तब अर्थात हम उसे नहीं जानते। अज्ञान के द्वारा देखना मतलब नहीं जानना, तो हम उसे नहीं जानते हैं। बड़ी सुंदर बात है, हम उसे नहीं जानते हैं और तब हम सोचते हैं कि एक सर्वज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है जो सृष्टि को बनाता है। इसलिए कोई आपसे प्रश्न पूछे कि ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है, तो उसी से पूछो पहले कि ईश्वर तुम कह किसे रहे हो, उसकी धारणा ईश्वर के बारे में क्या है, पहले उसी से पूछो। वो किसी ईश्वर को मानता है कि वह किसी खुदा को मानता है कि वह किसी गॉड को मानता है, वह किसे मानता है? वह किसी वैकुंठनाथ को, वैकुंठ में रहने वाले भगवान को मानता है, गोलोक में रहने वाले भगवान को मानता है, उसी से पूछो। नहीं तो आप जिस ईश्वर को प्रमाणीकृत करेंगे उसको तो वो मानता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, वह उसकी उनकी बुद्धि में ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि वह चैतन्य, वह समष्टि चैतन्य, देशकृत कालकृत ऐसे परिच्छेद नहीं है, तो वो समझेगा ही नहीं और आपकी बात वृथा जाएगी। तो पहले उसी से पूछ लेना चाहिए कि आप किस ईश्वर को ईश्वर कह रहे हैं, अथवा निर्गुण निराकार को कह रहे हैं, अथवा जिसने सृष्टि बनाई उससे कह रहे हैं, अथवा जिसमें सृष्टि है, जिसके अंदर उसे कह रहे हैं, अथवा जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वह चैतन्य, उसे आप ईश्वर कह रहे हैं। आप किसे ईश्वर कह रहे हैं उसी से पहले पूछो कि पहले तुम्हारे ईश्वर को तुम बताओ तो हम उसको प्रमाणीकृत करें। तो वह बताता है, मान लो कि वो दाढ़ी मूंछ वाला है ईश्वर, तब आप उसे उत्तर दीजिए कि जहां से तुमने पढ़ा है, जाना है कि वो दाढ़ी मूंछ वाला है ईश्वर, वही उसका प्रमाण है। उसका निषेध नहीं करते, आपने किसी पुराण में पढ़ा तो वही प्रमाण है। जो कौन सा ईश्वर,
इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि विचार पूर्वक किसी वस्तु को स्वीकार करो। यो ही जानाति शक्नोति च स करोति नेतरः। जो जानता है, जब कहा सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, मतलब जो जानता है और जो करने में समर्थ है। सर्वज्ञम और सर्वशक्ति समन्वितम, तो जो जानता है और जो करने में समर्थ है वही करता है, दूसरा नहीं करता है। सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। तो भामतीकार बोलते हैं कि शक्ति ज्ञान भाव अभाव विधानात् कारण भाव अभावयो हो। बहुत मजेदार है। तो कहा कि वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति समन्वित, अर्थात जो जानता है और करने में समर्थ है वही तो करेगा, किसी चीज को वही तो बनाएगा। एक बालक से हम कह दें कि तुम मिट्टी का घड़ा बना के लाओ, तो वो नहीं जानता है। एक तो जानता नहीं, दूसरे करने में समर्थ नहीं। तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तो हम लोगों ने कल कर लिया था, पर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं किया था। तो कहा कि इसका अर्थ बता रहे हैं कि शक्ति ज्ञान भावा भाव अनुविधानात् कारण भाव अभावियो। अब उसकी जैसी शक्ति और ज्ञान है, उसका होना भाव और अभाव, और उसका न होना। शक्ति और ज्ञान का होना और शक्ति और ज्ञान का न होना, उसके विधान के अनुसार ही कारण का भी भाव और अभाव होगा। कारण भी होगा या कारण नहीं होगा है। और आपको स्पष्ट करेंगे कि वह ईश्वर कारण बनता है उसके लिए जिसमें हम शक्ति, जो अविद्या के द्वारा उसमें शक्ति और ज्ञान का आरोप करता है। और यदि शक्ति और ज्ञान का आरोप आप नहीं करें तो वह कारण नहीं बनता है। हमारे एक गुरु भाई हैं स्वामी विश्वात्मानंद जी, मतलब महाराज जी की कृपा बात। तो वो हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे वृंदावन में शाम को टहलते हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सृष्टि बताओ जो बिना शक्ति के पैदा हुई हो, यानी बिना माया शक्ति के पैदा हुई हो। बहुत ही आनंद की बात है। तो आप कोई चीज है और किसी का कारण रूप है कि नहीं, वह इसका विचार होता है। तो कारण रूप है कि नहीं, तो कारण है और कारण नहीं है, दो तरह की बात कहते हैं। इसलिए कल अनिर्वचनीयता तक लाकर हम लोग छोड़ दिए थे। तो कारण है, कारण नहीं है। शक्ति और ज्ञान इन दोनों का भाव है तो वह कारण है, और शक्ति और ज्ञान इनका अभाव है तब वह कारण नहीं है। अर्थात सामर्थ्य होना और जानाति शक्नोति च, जानता भी है और कर भी सकता है। तो भाव है और अभाव है। यो ही जानाति शक्नोति च स करोति नेतरः। जानता है और कर सकता है। जिसमें ज्ञान है, शक्ति है, वही इस सृष्टि का निर्माण कर सकता है। और जिसमें ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, वह इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। तो इसलिए शक्ति और ज्ञान को दृष्टि में रखकर ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, है ना। तो ईश्वर का, लेकिन वह ईश्वर क्या है, वह चैतन्य रूप में आपसे एक है। इसलिए जो यह आक्षेप लगाया जाता है कि ये वेदांती ये भी निरीश्वरवादी हैं बौद्धों की तरह, तो उनका यह आक्षेप निराधार है। कैसे निराधार है? उनका यह आक्षेप
इसलिए निराधार है क्योंकि वेदांत तो नित्य सिद्ध, नित्य चैतन्य, अकाट्य ईश्वर की सिद्धि करता है और बड़ी युक्ति से करता है। और अकाट्य माने जिसको काटा नहीं जा सकता, किसी और विचार से और मत से जिसको हटाया ना जा सके, काटा ना जा सके। ऐसे कोई शब्द नहीं समझ में आता तो पूछ लिया कीजिए, क्योंकि बुद्धि को अंधेरे में नहीं रखिए, क्योंकि शब्द ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा ऐसी गूढ़ वस्तु को समझाया जाएगा। कल्पना से नहीं समझाया जाता, अथवा कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाओ और सिर पर हाथ रख देंगे, यह वेदांत नहीं है और आप समझ जाएंगे सब, नहीं, यह वेदांत का मार्ग नहीं है। वहां पर ये सब, ये जो शक्तिपात आदि है, ये वेदांत का मार्ग नहीं है, वेदांत इसे स्वीकार नहीं करता है। तो कहा कि ब्रह्म शब्द के बारे में जब हम विचार करते हैं, अर्थ पर विचार करते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से यह बात मालूम पड़ती है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा मुक्त है, यह बात प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है। यहां भी कहा अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, तो कहा कि आप ये प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, प्रतीति क्यों बोलते? सीधे बोल दो एक बार की है। सुना, बहुत आनंद का ये विषय है। तो कहा सीधे बोलो ना कि आत्मा है, अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, एकांतेन अविषय नहीं है। अरे सीधे बोलो कि आत्मा है, ऐसे बोलो। ये ऐसे क्यों बोलते हो कि प्रत्यय उसकी प्रतीति होती है, उसके मालूम पड़ती है? तो कहा कि एक बार हम कह देंगे कि आत्मा है तो फिर विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, फिर आप विचार नहीं कर सकते। और कह दें कि आत्मा नहीं है तब भी आप विचार नहीं कर सकते, आत्मा है तब भी विचार नहीं कर सकते, आत्मा नहीं है तब भी है तो है ही। अधिकांश लोग बोलते हैं हाँ आत्मा है, मैं हूं, आत्मा है, चेतन है, तो अब इसमें विचार क्या करना। और कोई कहते हैं कि आत्मा नहीं है, अधिकांश लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा नहीं है, ये देह है और देह मर जाता है। वो कहते न हो भले मुख से, लेकिन उन्हें निश्चय इसी बात का होता है कि देह मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। कल कुछ माताएं आई थी मित्र, महाराज जी का सत्संग भी थोड़ा बहुत सुनी, उनमें से एक माता सुनी हुई थी, तो वो बहुत देर बात करती रही। तो कहे पहले अपन ऐसे बैठ के सत्संग करते थे वहां पर सबब में, अब बहुत सब सयानी हो गई हैं अब, हाँ, तो बड़े कष्ट से आई। तो कहा अपन ऐसे सत्संग करते थे और बहुत अच्छे दिन थे, वो बहुत अच्छे दिन थे, अब सपने में रह गए। हमने कहा अभी तो अपन सब जिंदा है तो अभी जिंदा है तो उसको सबको प्रतीति में क्यों ले जाते हैं। अब अभी अपन फिर बैठेंगे, फिर सत्संग करेंगे, तो सत्संग का ही आनंद है, तो फिर अपन कहीं एक साथ बैठ जाएंगे, सत्संग कर लेंगे। तो संशय क्या है? संशय ये है कि कहें कि आत्मा नहीं है तब भी आप विचार नहीं करेंगे, है ना। तो देह दृष्टि से हम पूरा व्यवहार करते रहते हैं, देह दृष्टि से पूरा व्यवहार कहते हैं, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है, ये बात कही जाती है, ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा मालूम पड़ता है तो कैसे पता चले? ये विचार का विषय है, इस पर आप बैठ के एकांत में विचार कीजिए। सच है या झूठ है ये नहीं कह सकते, सच्चा या झूठा, इसलिए भाष्यकार भगवान ने बड़ी युक्ति से ऐसे उठा दिया। अब जो विचारशील है वो तो विचार करेंगे, तो कहा सच है या झूठ है। अब विचार के लिए आपको वेदांत की जरूरत पड़ गई, नहीं तो आपको वेदांत की क्या जरूरत है, आत्मा है। अब उसको बैठ के क्या सुने कि आत्मा है, आत्मा है। तो कहा कि ऐसा है ही तो विचार की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है तो भी विचार की जरूरत नहीं है।
इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय है। हम लोगों का मुख्य जो शीर्षक है इस प्रवचन का, मतलब इन दिनों का, वो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, भाष्यकार भगवान का। तो कहा कि न तावदयम् एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। तो चीज तो मालूम पड़ रही है, पर सच है कि झूठ है, क्या है, इसके निश्चय के लिए हम विचार करेंगे। तो सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि है ना, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे। तो सबकी आत्मा होने के कारण ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि तो सबकी प्रसिद्धि है, इसमें क्या सबकी प्रसिद्धि है। ये यहां जो वाक्य है भामतीकार का कि सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, तो सबकी प्रसिद्धि यह अर्थ है। और सबकी आत्मा होने से ब्रह्म के अस्तित्व की प्रसिद्धि है। तो यह अर्थ नहीं है, किंतु आत्मत्वाच्च सर्वस्य, सबकी आत्मा होने के कारण ब्रह्मास्तित्व प्रसिद्धि, यानी सब अपनी अपने आप को जानते हैं है के साथ, अर्थात प्रसिद्धि के साथ सर्व का अन्वय कीजिए। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। तो आत्मा के साथ सर्व का अन्वय नहीं है, प्रसिद्धि के साथ, अर्थात सबको मालूम है, सीधी सीधी बात, सबको मालूम है। तो इसलिए कहा कि आप खुद ही जानते हैं। जैसे कहेंगे कि ईश्वर के बारे में बताइए क्या प्रमाण है, तो अभी आपको बताया था कि तुम ईश्वर को क्या समझते हो, अर्थात सबकी बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाव बने हुए हैं, तब उस प्रकार से प्रमाणित किया जाए कि वह क्या कहता है। तो इसलिए कहा कि पहले पक्का कर लो कि वो आत्मा है क्या, और उसके लिए आपको वेदांत के विचार की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आप पक्का कीजिए। तो पक्का करके कि वह क्या समझ रहा है, उसी प्रकार से आत्मा का है, जैसे ईश्वर के लिए कहा उसी प्रकार से आत्मा का है। तो हम किसको प्रमाणित करें, ये आप समझ लीजिए। तो प्रमाण पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, तो इसलिए सर्व का जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वेदांत जैसे प्रथम भूमिका में ये बता देता है कि जैसे कुम्हार होता है और मिट्टी होती है, मिट्टी उपादान है और कुम्हार निमित्त है, तो निमित्त कारण और उपादान कारण किसी भी वस्तु के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से यहां यह जो सृष्टि बनी है, इसका निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। इसलिए महात्मा लोग जब उत्तर देते हैं तो बहुत सुंदर, अब उपाधि को लेकर एक चर्चा चलाते हैं, उपाधि को लेकर विचार होता है। तो जैसे कहा उपाधि, आपके पास कौन कौन सी उपाधि है? शरीर उपाधि है, तो शरीर को आप भी बड़े आराम से कह देते हैं जड़ है, क्योंकि आप चार्वाक तो है नहीं। अब इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अब इसके द्वारा हमें जानना है, प्रमाणित करना है। तो अब मान लो आपने आंख को लिया, तो आप सभी का हाथ पैर कर्मेंद्रियों का भी लीजिए। यदि पैर ठीक नहीं है तो आप कहेंगे कि आज हमें पैर में चोट लग गई और हम लंगड़ा रहे हैं, बड़े आराम से कहें, ठीक है। आंख के लिए तो आप कहेंगे कि आंख खराब हो गई, हमें कंजंक्टिवाइटिस हो गया, अथवा आंख आ गई सामान्य भाषा में। और एक आएंगे तो कहेंगे हमारी आंख चली गई। आंख का आना, आंख का जाना, आंख का उठना, आंख का बैठना, है ना। तो कहा ये सभी काम खराब है, ठीक नहीं है।
ठीक है। लेकिन यदि कोई दूसरा कहे कि तुम्हारी आंख बेकार हो गई, वो ठीक है, आप कहेंगे कि आंख बेकार हो गई। कल वो माता बोल रही थी कान नहीं काम करता, कान नहीं काम करता, तो आराम से कहते हैं। लेकिन किससे कह दो कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो नहीं मानेगा। हाथ पांव मुंह कान सबका मान लेगा और स्वयं भी बताएगा कि हाँ ये ऐसे खराब हुआ, ये ऐसे खराब हुआ। देखो यहीं पर सिद्ध हो रहा है कि नितांत अज्ञान में भी आपको अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की प्रतीति, कहीं अस्मत् प्रत्यय है। आप अपने आत्म चैतन्य को जानते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे आप? क्योंकि बुद्धि आत्मा के अत्यंत सन्निकट है और बुद्धि ही भेद विभेद करती है। इसलिए किसी को आप निर्बुद्धि कह लें कि तुम निर्बुद्धि हो, तो वह उसे अच्छा नहीं लगेगा। और आप करते क्या हैं? वो करते हैं, वो वही वाला पक्ष आ गया। वो कहते हैं विचार विचार विचार, तुमने बहुत, वही वाला माने वही कवियों वाला। एक व्यक्ति का नाम भी है उसमें, पर हम जान के नहीं ले रहे इतने दिनों से, तो आप लोग समझदार होंगे तो कभी खुद समझ जाएंगे। जिसका बहुत प्रचार हुआ भारत में और बहुत उनकी पुस्तकें पढ़ी भी गई। तो कहा कि आप निर्विचार हो जाइए। अब उसी बात को कवियों ने पकड़ लिया। उन्होंने तो बहुत विचार किया था और बहुत विचार करके बताया था, लेकिन उन्होंने कहा निर्विचार होना है, निर्विचार होना है। तो कहा कि निर्विचार हो जाइए। यदि आपको निर्बुद्धि कह दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो आपको औजार कारण, जो इंस्ट्रूमेंट आपको अत्युत्कृष्ट दिया गया, उस परमात्मा को जानने के लिए उसी को आप जंग लगा रहे हैं, उसको आप ठप्प कर रहे हैं, अर्थात उसके जंग लगा रहे हैं। तो विचार से दुश्मनी करते हैं। तो विचार से जो दुश्मनी करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? निर्बुद्धि कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो भगवान अभी बताए सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। और जब ये बात कही जाएगी कि भगवान ने कहा कि आत्यंतिक सुख बुद्धि से ग्राह्य और अतीन्द्रिय है, श्रुतियां कहती हैं दृश्यते त्वग्रिया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, उसे एकाग्र निर्वासन एक पर टिकी उस बुद्धि के द्वारा जानो। तो कहते हैं आप लोग संस्कृत मत बोलिए। हम पूर्व पक्ष में उन्हें रखकर और विचार चला रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो पूर्व पक्ष है उसे भी तो लिया जाएगा ना, तब तो हम भाष्यकार भगवान का जो परिश्रम है उसको समझ पाएंगे। तो कहा कि असल में निर्विचार क्या होता है, यह बात भी आप विचार करके ही जानते हैं। यह विचार से ही जानी जाती है कि वह एक ऐसा पद भी है जहां विचार करते करते बुद्धि जब सूक्ष्म निर्वासन होती है तो वहां उस आत्म चैतन्य में आप निर्विचार हो जाते हैं, अर्थात बुद्धि वहां समाहित हो जाती है। तो इसको भी आप विचार करके ही जानते हैं। हाँ, तो लेकिन तो फिर कहा कि तो फिर बहुत ठीक बात है, लेकिन यह जो आत्म तत्व है यह संशय, विचार और निर्विचार इस सब से विलक्षण है। इन सब दशाओं से विचार करते करते और हम शांत हो गए, निस्तब्ध हो गए, निशब्द हो गए, निर्विचार हो गए, शून्य हो गए, बहुत बढ़िया है। लेकिन आत्म तत्व जो चैतन्य है उसको आप वेदांत विचार से ही जानेंगे, क्योंकि वह संशय से, विचार से और निर्विचार से
विलक्षण है, ये सब बुद्धि की एक एक दशा है और इन दशाओं से विलक्षण है वह आत्म तत्व। तो एक आत्मा नाम की वस्तु है। अब देखो, एक आत्मा नाम की वस्तु है जिसे सब मानते हैं, चारवाक भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं, नैयायिक भी मानते हैं, वैशेषिक ये हमारे आस्तिक दर्शन है। चारवाक, जैन, बौद्ध ये नास्तिक दर्शन है हमारे देश के। तो नैयायिक भी जानते हैं, वैशेषिक भी जानते हैं, मानते हैं, जानते नहीं, सब जिसे मान रहे हैं आत्मा को। और सांख्य भी मानते हैं, योग भी मानते हैं, सांख्य योग भी मानता है, मीमांसा भी मानते हैं, सब मानते हैं। और हमारे वेदांत दर्शन में ही रामानुजी, निम्बार्की, मध्व, वल्लभी सब मानते हैं, सब आत्मा को मानते हैं। और जो बाहर से आए हुए दर्शन है उसमें ईसाई और मुसलमान अब ये भी इंक्लूड हो गए, अर्थात ये भी आ गए विचार के लिए। और हम लोग विचार से घबराते तो है नहीं, ये भारतवर्ष है, यहां हम लोग विचार से नहीं घबराते। और अब तो कह लीजिए कि पूरे विश्व में ही विचार की ही महत्ता है, और विचार जिसका उत्कृष्ट है वही सर्वोत्कृष्ट है, जिसका विचार वही पूरे विश्व में रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा कर दी थी कि वेदांत रहेगा, और वो लोग बड़े चाव से, रुचि से उसको देख रहे हैं। उस समय का जो उनका भाषण है, प्रवचन है, उसको अभी तक वो लोग संग्रहित करके रखे, अमेरिका के लोग। तो ईसाई मुसलमान भी सब मानते हैं, क्योंकि मैं यह भाव, यह प्रत्यय सबको होता है। तो आत्मा सर्वसम्मत है, आत्मा सर्वसम्मत है ऐसे कहिए। लेकिन जैसे कि एक घड़ा है, तो एक घड़े को जब देखते हैं तो घड़ा सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं घड़ा रखा हुआ, पर वह घड़ा है किसका, इसको जो जानकार है वो जानेगा। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का जो जानकार है वह उसको ठीक से जानेगा यह किस मिट्टी का है, वो विशेष ज्ञान हुआ। अब दूसरा क्या है कि वह घड़ा यदि माटी का है तो वो डंडा मारने से टूट जाएगा, और अर्थात उसका जन्म भी है, उसका मरण भी है, जन्म मरण भी है। और मान लो कहा कि नहीं वो घड़ा चांदी का है, तो वो महामाट में देते थे ना चांदी का घड़ा, उन्हें सास के लिए जो मटका जाता था लड्डू भर के तो उसमें लड़की की, बेटी की सास के लिए, तो वो चांदी का है। तो कहा चांदी का है पर वो भी आग में जलाने से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और मान लो घड़ा सोने का है, तो सोने का और सब तो धातुएं नष्ट हो जाती हैं, सोना जल्दी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको लोग ज्यादा मानते हैं। लेकिन वह भी एक प्रक्रिया विशेष से उसको भी समाप्त किया जा सकता, वो मिटेगा। तो तात्पर्य है कि घड़े की धातु क्या है, उसे कहते हैं धातु। धातु अर्थात उसमें जो तत्व विशेष है, जो उसका उपादान कारण है, वह क्या है। इस जगत का, हमारा, आपका उपादान कारण क्या है, और ईश्वर ने उसे बनाया है कि ईश्वर ने आकृति बनाई है। आकृति के विभाग को हम लोग अलग रख देते हैं, उसको नाम रूप माया का है। बहुत अच्छा विचार है। आप जब विचार करते हैं तो सृष्टि को जब लेते हैं तो इसमें बोलते हैं कि मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, वो लेते हैं। लेकिन वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि वह भी ठीक है, किंतु जो नाम रूप बना वह उसी से आया और उसी में चला जाएगा, इसलिए नाम रूप तो नितांत मिथ्या है।
तो जब हम अपने ऊपर विचार करते हैं तो नाम रूप का विचार क्यों करें? जो हमें सत्य है, चैतन्य है, परमार्थ है, उसी का विचार क्यों न करें? थोड़ा विचार के लिए हम आगे तो बढ़े। तो इसलिए कहा कि घड़े की धातु क्या है। जैसे दृष्टांत में हम लोगों का घड़ा है, तो घड़े की धातु क्या है, इस पर विचार करेंगे। अर्थात घड़े में वजन किस चीज का है, उसमें सच्चाई क्या है। उसी प्रकार से आपका जो मैं यह फुर रहा है, वह क्या है, उसका विचार करें। और कहा कि नहीं, हम शरीर का बदलता रहता है, हमारे हाथ में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बूढ़ा ही नहीं हो, सब चाहते हैं बाल सफेद नहीं हो, बाल सफेद हो जाते। सब चाहते आंखें कमजोर नहीं हो, तो अपने हाथ में नहीं। तो जो सत्य जो रहता है उसके द्वारा आप खोजेंगे सत्य को, कि जो बदलता रहता है उसके द्वारा। तो यह जैसे जिस शुक्तिका में रजत भासता है, तो रजत केवल भासमान है, उसी प्रकार से ये आकृतियां नाम रूप केवल भासमान है। जैसे वो घड़ा भासमान है, लेकिन उसमें जो धातु है उसका विशेष अस्तित्व है, तो उसको हम ढूंढने जाएंगे। माने कि जिस सत में अस्मि 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 माने मैं हूं वह भासे, और जिस सत्ता में अस्ति 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 है ऐसा भासे। तो एक अस्मि माने हमने अपने प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है, प्रत्यगात्मा को लिया, और अस्ति 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 है केवल मात्र शुद्ध अस्तित्व या सत्ता को लिया। तो वह ये सब जिसमें भास रहा है, तो जिसमें वह भासे, तो वह अखंड सत्ता कौन सी है। जैसे वहां हम घड़े की धातु देखने जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो सोने के गहने को नहीं देखते, किंतु वह सोना अच्छा है कि नहीं वो देखते। पुराने जमाने में घरों में लड़ाई इसलिए होती थी, वो बोलते थे बहू से कि तू हमेशा गहने तोड़वा कर और दूसरा गहना बनाती रहती। पुराने लोग बोलते थे। तो वो बोलती थी मुझे ये गहना अच्छा नहीं लगा था। अरे वो बोलते हैं कि तुम्हारा सोना चला जाएगा, वो जो सुनार है वो उसमें मिक्स कर देगा। तो एक की सोने पर दृष्टि और एक की आकृति पर दृष्टि, बनावट पर दृष्टि, तो इसलिए विवाद हो जाता है ना। तो मैं हूं, लेकिन मैं धातु कौन सी है उसकी पहचान नहीं है, और पहचान नहीं है उसकी तो भी चलता है। तब एक पहचान आपको कराई जाएगी, लेकिन ब्रह्मसूत्रों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पृथक 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 प्रतिपादन करते। जो वो सत्य है उसका प्रतिपादन, जो मैं है या जो अखंड सत्ता है जिसका आप अनुभव करते हैं, उसका अलग अलग प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। तो उन विषयों को उठाया गया। तो जैसे कि चार्वाक ने कहा कि जब देह मर जाता है तो मैं, जो यह मैं हो रहा है, माने आत्मा कह लीजिए आप उसे, वह भी मर जाता है। ये बहुत फैली हुई ये बात इसीलिए चार्वाक को लोकायत बोलते हैं, अर्थात लोक में अधिक मान्य है। कहीं न कहीं बुद्धि में होता है कि जब देह मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। अब जैन जो है वो कहते हैं कि यह आत्मा घटता बढ़ता है। जब चींटी के शरीर में जाता है तो चींटी के बराबर हो जाता है, जब हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के बराबर हो जाता है। इसलिए आत्मा छोटा होता है और आत्मा बड़ा होता है। ये आत्मा घटता बढ़ता है। वहां विचार में क्या है? देश की महत्ता है, ठीक है ना। और जो बौद्ध हैं वो कहते हैं कि प्रत्यय की मृत्यु, मतलब प्रत्यय माने वृत्ति जो आपकी बनती है, उसकी मृत्यु के साथ ही मृत्यु हो जाती है।
ये वैनाशिक हैं, अर्थात आत्मा के विनाश को मानते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं वैनाशिक, इनको हम लोग बोलते हैं आत्मोच्छेदी। तो वो काल और काल में बहती हुई जो विज्ञान की धारा है, विज्ञान की अर्थात जो बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसके प्रत्यय बनते हैं, उसकी वृत्ति बनती है, उसमें वो अटके हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये आत्मा ऐसा है कि जैसे आपको एक बार हुआ कि ये घड़ा है, फिर दूसरी बार आपने माला को देखा तो आपने कहा यह माला है। तो जो प्रत्यय पहले हुआ था घट वाला, वो मर गया और दूसरा प्रत्यय आ गया और उसी के साथ आत्मा भी मर गई। एक क्षणिक विज्ञानवादी है, तो वो उसी के साथ एक क्षणिक, उनके चार हैं, एक क्षणिक विज्ञानवादी है, एक शून्यवादी, दो मुख्य है। तो उनके ऐसे चला जाता है। नैयायिक आए तो उन्होंने कहा कि आत्मा अणु बराबर है और उन्होंने अणु की ही सिद्धि की, पीलवाह कहते हैं उसको। हमारे श्री महाराज जी तो बहुत बार आनंद में बोलते थे कि हमारे सगुण साकार जो भक्त हैं ना भगवान के, वो तो जब उनकी मृत्यु होने आएगी तो अपने कृष्ण का ध्यान करेंगे, कोई अपने वैकुंठनाथ का ध्यान करेंगे, कोई शिव शंकर का ध्यान करेंगे। और हमारे नैयायिक तर्क शास्त्र है ये, न्याय दर्शन अर्थात जबरदस्त तर्क शास्त्र है। उसने बहुत हमारे बुद्धियों को सूक्ष्म किया है। तो अणु मानते हैं, अणु को मानते हैं और बोलते हैं अणु से ही सृष्टि हुई। तो उसको वो लोग बोलते हैं पीलवाह, उनकी भाषा में पीलवाह। तो महाराज जी बोलते कि जब वो बेचारा नैयायिक मरेगा तो ओम थोड़ी बोलेगा, वो राधा नहीं बोलेगा, कृष्ण नहीं बोलेगा, वो राम नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा पीलवाह पीलवाह। बेचारा पीलवाह का ध्यान करके ऐसे विनोद की बात में सुनाते थे, सिर्फ जब विराजे होते थे ना ऐसे ही। तब तो कहा कि वो तो उसको मानते हैं, अणु को मानते हैं, और कोई आत्मा को विभू परिमाण मानते हैं, अर्थात बहुत बड़ा व्यापक विभू परिमाण मानते हैं। और कोई इसको देह परिमाण मानते हैं कि देह के परिमाण माना। इस प्रकार से ये दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि इस प्रकार से आत्मा जो एक ही वस्तु है उसके विचार में विप्रतिपत्ति, माने बहुत प्रकार के विचार हैं, उल्टे सीधे विपरीत भाव हैं, और कोई इस तरह मानता है, कोई इस तरह मानता है। तो इस तरह से आत्म तत्व यद्यपि एक है, तो मैं आत्मा हूं यह नहीं, इसको लेकर विचार में बहुत सारे उलट पुलट है। इसलिए उसको हमें समझना पड़ता है कि यह आत्म तत्व है क्या। और केवल समझना नहीं, आपको अनुभूति भी होनी चाहिए उसके साथ ही। तो जिसको जो कहते हैं कि आत्मा छोटा है बड़ा है, जिसको लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है, अर्थात आत्मा कितना बड़ा है, उसका विस्तार कितना है, उसको लंबाई चौड़ाई कहा गया। तो वह जिसे मालूम पड़ती है उसको देखो। इसलिए वेदांत ने कहा कि आप बाहर की चीजों को देखकर, कि हाथी के अंदर गया आत्मा तो हाथी के बराबर हो गया, तो आत्मा ऐसा नहीं है, वह तो अंतःकरण भी बहुत बड़ा है। आपके मन में तो पूरी सृष्टि समा जाए। देह के अंदर मन नहीं होता, मन के अंदर देह होता है। तो कहा कि आप जिस लंबाई चौड़ी संस्कार बैठ जाते, देश के संस्कार बुद्धि में, काल के संस्कार बुद्धि में, काल के संस्कार तो जन्म मरण, और देश के संस्कार तो लंबाई चौड़ाई, और कारण वस्तु के चीज के संस्कार, कार्य कारण के संस्कार, तो कारणता पर विचार, बीज पर विचार होता है, कार्य कारण के भी संस्कार होते हैं। इसलिए ईश्वर को कारण बताते हैं, ब्रह्म को कारण बताते हैं, और फिर निषेध भी करते हैं वेदांत में, जिसमें कि आपकी बुद्धि का ठीक ठीक से विश्लेषण हो जाए। कारण भी है परमात्मा, और
कार्य कारण से परे भी है, अर्थात वह कारण नहीं है, क्योंकि जब कार्य रूप सृष्टि है नहीं तो उसका कारण क्यों बनेगा। तो जब लंबाई चौड़ाई की बात होती है अर्थात देश की, तो कहा लंबाई चौड़ाई जिसे मालूम पड़ती है, ये एक आपको सिद्धांत की बात सुना रहे कि लंबाई चौड़ाई जिसे मालूम पड़ती है वह लंबाई चौड़ाई के घेरे में नहीं है, तब तो लंबाई चौड़ाई को देख पा रहा है, तो वह उसके घेरे में नहीं है। कितने तो विवाह नहीं होते महाराज, क्योंकि बोलते हैं कि लड़की जो है वो छोटी है, तो सर्वगुण संपन्न होने पर भी अगर लंबाई कम है तो कहेंगे कि ये विवाह नहीं हो सकता। अभी कल ही कोई कह रहा था ये विवाह नहीं हो सकता, क्यों भाई, कि लड़की छोटी है, ऐसे हमें नहीं चाहिए। तो क्या है कि हम ऐसे ही बाहर ईश्वर में भी आरोप करते हैं। तभी तो ये जो संत मत वाले बोलते हैं कि तुम्हारा लोक तो नीचे रह गया, मृत्यु लोक, इसके बाद यह लोक, वह लोक, वह लोक, और फिर ब्रह्म लोक, उसमें ब्रह्म बैठा है, उसके और बहुत ऊपर जाके हमारा धूर धाम है और वहां कुल्ले मलिक बैठा है, ऐसा वो बताते हैं। तो अच्छा है, वो अपने ढंग से विचार करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई जिसे मालूम पड़ेगी वह लंबाई चौड़ाई से बड़ा हुआ, वह उसके घेरे में नहीं आएगा। आप जब धूर धाम में कुल्ले मलिक को बिठाते हैं तो आप कुल्ले मलिक को देखने वाले हो गए और आप धूर धाम से भी बड़े हो गए। तो इसी प्रकार से जिसको भूत भविष्य और वर्तमान की विचार को जो लाता है काल को, तो वह काल से बड़ा है, वह भूत भविष्य से बड़ा है। जड़ चेतन का भेद जिसे मालूम पड़ रहा है वह चेतन, वह चिन्मात्र है और वह जड़ नहीं है, वह जड़ नहीं है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा चिन्मात्र है, अविनाशी अर्थात काल के घेरे में नहीं आता, परिपूर्ण अर्थात देश में आप उसे नहीं बिठा सकते। तो ये सब क्या हुआ? तो वेदांत ने कहा कि ये तत्व का विचार हम नहीं कर रहे हैं, ये तो मलापसरण हुआ। जो मल आपकी बुद्धि में बैठ गया है हम उसका अपसरण कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, यह तो मलापसरण है। और आत्मा कहा वह दूसरी वस्तु नहीं है, जहां देश नहीं, काल नहीं, कार्य कारण हेतु, कार्य कारण का हेतु जो सबीज द्रव्य है, जिस संस्कार के कारण कार्य कारणता आती है, वह नहीं, वह अखंड अद्वय तत्व है। और वह जो अखंड अद्वय तत्व है उसके विचार के लिए वेदांत है। तो पहले तो वेदांत को जो आपकी बुद्धि में भ्रांतियां बैठी हैं, जो दोष आ गए हैं, उन दोषों को हटाना होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।